आपने देखा होगा कि जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए, उन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया। प्रदेश के मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण भी राज्य सरकार ने सीडीएस जनरल रावत के नाम पर किया है। कारगिल युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर देश के पहले सैनिक स्कूल लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम राज्य सरकार ने कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर लखनऊ सैनिक स्कूल का नामकरण किया। ऐसे ही अनेक अन्य जनपदों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इसी भाव के साथ कि यह अपने सैनिकों को सम्मान देने का कार्यक्रम तो है ही, वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का एक प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर एक प्रयास निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब मानते हैं अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। इन अपार संभावनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास हमारे स्तर पर होने चाहिए, उन सभी को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का जो प्रयास वर्तमान में हुआ है, आज उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। हमने इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को लगभग दुगने तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अच्छा संजाल स्थापित किया। हमने इन 5 वर्षों के अंदर प्रयास किया कि प्रतिवर्ष सैन्य सिविल मीट के माध्यम से सेना से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान शासन के स्तर पर हर स्तर पर संवेदनशील तरीके से समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे। यह कार्यक्रम भी राज्य सरकार के स्तर पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अब ये केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं, औद्योगिक क्रांति के फील्ड में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का यह लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। जब आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का मार्ग भारत सरकार प्रशस्त करती है, तो उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनता है, जिसके बारे में जनरल डिमरी ने अभी आपके सामने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के जो 6 नोड वर्तमान में विकसित हो रहे हैं, अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं और वहां पर न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बल्कि निजी क्षेत्र भी प्रवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह नए भारत की नई तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज हम सब जब यहां पर उपस्थित हुए हैं, मुझे 9 अगस्त को लखनऊ के काकोरी में शहीद स्मारक पर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन इसी लखनऊ में उस समय के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। उसका नेतृत्व उस समय कर रहे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी, ये सभी क्रांतिकारी उसके साथ जुड़े थे। और उस समय जब बाद में ये सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा, फैजाबाद और इलाहाबाद की नैनी जेल में अलग अलग जगह पर रखा गया। इन्हें बाद में अधूरी सुनवाई के बाद ही फांसी के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन इन क्रांतिकारियों ने कभी भी देश की आजादी के लिए किसी भी मुहिम से अपने आप को अलग करना कभी स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को बलिदान किए थे इलाहाबाद में,
आज भी उनके स्मृति में वहां पर चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में बना हुआ है। गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई और जब फांसी की सजा के समय उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या, फांसी के फंदे पर लटकाने के पहले उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने एक ही बात कही और जो मैं हर भारतीय जवान के मुंह से सुनता हूं, उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, लेकिन मृत्यु का कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक धर्म हो। यही मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि जब भी जन्म लो तो भारत की धरती पर जन्म लो और जब भी मृत्यु का कोई कारण बने तो वह देश की रक्षा करते हुए, देश को बलिदान करते हुए ही वह मृत्यु में मुझे अंगीकार होनी चाहिए। और मुझे लगता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कही गई ये पंक्तियां आज भी उतनी प्रासंगिक बनी हुई है और इन्हीं पंक्तियों की प्रेरणा से आज देश अपनी आजादी को सम विषम परिस्थितियों में सुरक्षित रखते हुए भारत की आजादी को मजबूती के साथ दुनिया के सामने सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की प्रतिस्पर्धा में देश को एक नई ऊंचाइयों को की ओर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज मैं यहां पर जिन वीर योद्धाओं को यहां पे सम्मानित किया गया है, उन सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, उनके परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके हितों के लिए और उनके साथ हर विषम विभिन्न परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी है और राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी सदैव हम इस बात के लिए तत्पर रहेंगे। मैं एक बार आजादी के अमृत महोत्सव की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने अमर बलिदानियों की उस सर्वोच्च बलिदान से पूरा देश सदैव प्रेरणा प्राप्त करे और हम अपने भारत को एक नए भारत के रूप में, श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। आगामी 25 वर्ष के अमृत काल की उन योजनाओं को जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए, उस समय का भारत कैसा होना चाहिए, उस भारत के निर्माण का सपना ही नहीं, उससे व्यावहारिक धरातल पर हर फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे कार्य करता है तो उसके निश्चित ही सार्थक परिणाम आएंगे। एक बार फिर से मैं सभी वीर योद्धाओं का सम्मान करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज यहाँ पर सेंट्रल कमांड के द्वारा सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और जिन वीर योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके भारत की सुरक्षा की, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की, भारत की अखंडता की रक्षा की, उन सबको नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।